नई जिम्मेदारी मिली, अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई, नए कांग्रेस का उदय हो रहा है। नई कांग्रेस का उदय हो रहा है। शायद मैं आपके शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की कोई छुट्टी नहीं हुई है, इस बात को याद रखिए। संभव है कि कांग्रेस पार्टी उनको आगे किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। पप्पू यादव की एंट्री को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पप्पू यादव, कांग्रेस का नजरिया वोट बैंक का नहीं है। सब भारतवासी, हम भारतीय, तुम भारतीय, भारत की पार्टी कांग्रेस। पप्पू यादव जी कांग्रेस के एसोसिएट एमपी हैं, संबद्ध सांसद हैं। निर्दलीय वो जरूर जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर उनकी भूमिका तय की है। तो मैंने क्या चांसेस क्या लग रहा है? चांसेस क्या, कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। ये आप जो हमारे पत्रकार मित्र हैं ना, आप लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बिहार में, हमारे सासाराम साइड में, भोजपुरी में कहावत कही जाती है, बिना अंडा के बच्चा पैदा करना। वही आप गुणगान करते रहता है। आदरणीय वही लोग, आदरणीय पत्रकार महोदय निशिकांत जी, सोशल मीडिया पर लठैती हम लोग भी करते हैं बैठ करके। और सोशल मीडिया की लठैती से न सरकार चलती है, न संगठन चलता है, न गठबंधन चलता है। मानसिक अपंग मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है। अब इसको बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है। न कांग्रेस 2025 को देख रही है, न 30 को देख रही है, न 50 को देख रही है। हम देख रहे हैं तो इस देश के भविष्य को। मैं आप लोगों पर सीधे आरोप लगा रहा हूं कि आप लोग ही झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आप लोग झगड़ा लगा रहे हैं, बाकी सब ऑल इज वेल है। हम लोग मिलकर लड़ेंगे। देखिए, बिहार में एक नए कांग्रेस का उदय हुआ है। जब से कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया की जोड़ी बिहार में उतरी है, कांग्रेस एक नए रूप में, एक नए आकार में जो है ढल चुकी है। कृष्णा और कन्हैया के बाद राजेश राम को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश राम पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में थे, आज पटना आए हैं। दिल्ली में उन्होंने तमाम जो आला नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, उनसे मुलाकात की, कांग्रेस की, और संगठन को लेकर के उनसे चर्चा भी हुआ। संगठन को कैसे नया रूप दिया जा सके, इसको लेकर के भी चर्चाएं हुई होंगी। और संगठन के अलावे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हुई होंगी। गठबंधन रखना है, गठबंधन में सीटें कितनी चाहिए, या फिर अलग चुनाव लड़ेंगे। काफ़ी सारे सवाल जो है लोगों के जहन में आ रहा है कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी, क्या कुछ करेंगे कृष्ण कन्हैया और राजेश राम। क्या पप्पू यादव की एंट्री होने वाली है, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और कांग्रेस के जो नेता भी हैं, युवा नेता हैं। सिमरनजीत सिंह नाम है इनका। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। नमस्कार, और माघी न्यूज के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। जिस तरीके से कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी आई बिहार में, राजेश राम को नई जिम्मेदारी मिली, अखिलेश सिंह की छुट्टी हो गई, नए कांग्रेस का उदय हो रहा है। देखिए, एक तो कृष्ण कन्हैया पहले से हैं, उनके साथ राम भी आ गए। लेकिन ये कहना कि नई कांग्रेस का उदय हो रहा है, शायद मैं आपके शब्दों से इत्तेफाक नहीं रखता। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की कोई छुट्टी नहीं हुई है, इस बात को याद रखिए। संगठन कोई भी हो, किसी भी दल का संगठन हो, तो कोई भी पदाधिकारी आते जाते रहते हैं, और पदाधिकारियों का काम ही है जब जिम्मेवारी मिले तो काम करना। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का जो कद है, वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा के सांसद रहे हुए हैं। तो संभव है कि कांग्रेस पार्टी उनको आगे किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही है। आपने देखा कि अखिलेश सिंह जी जब पूर्व अध्यक्ष हो गए, जब राजेश राम जी का मनोनयन हो गया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में, उसके बाद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और राहुल गांधी की एक खूबसूरत सी शानदार तस्वीर निकल कर सामने आती है। दोनों नेता हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेके खड़े हैं। हालांकि समझ में नहीं आया कौन एक दूसरे को गुलदस्ता दे रहा है, लेकिन संभवतः अखिलेश बाबू ही गुलदस्ता दे रहे हैं। चर्चा यह भी है कि अखिलेश सिंह चयन समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं। बिहार में जो विधानसभा को लेकर के चयन समिति बनेगी, नहीं, उसके वो अध्यक्ष कांग्रेस में दरअसल एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, और मुझे नहीं पता, पार्टी हर हाल में जिम्मेवारी तय करेगी और सबको जिम्मेवारी दी जाएगी। तो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी पर मैं आता हूँ, तो मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि उनका जो बिहार ही नहीं,
देश की राजनीति में कद है, कांग्रेस उनको किसी भविष्य की नई भूमिका के लिए तैयार कर रही है। और राजेश राम जी, जिनको राजेश कुमार जिनका ऑफिशियल नाम है, जो कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, खांटी कांग्रेसी हैं, गांधीवादी हैं, सादा जीवन उच्च विचार को लेकर चलते हैं। और नई कांग्रेस की जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो ये नहीं मानता। हाँ, ये कह सकते हैं कांग्रेस में एक नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि एक तो वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, दलित समुदाय से। राजेश राम जी हैं, कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रति वैचारिक तौर पर उनका लगाव है। और जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्यशैली है, जो कांग्रेस का छोटा से छोटा कार्यकर्ता होगा, जो मैं कांग्रेस को समझता हूँ, बूथ स्तर और पंचायत स्तर तक का कार्यकर्ता भी राजेश राम जी के साथ खुद को सहज महसूस कर सकता है। और राजेश राम जी बेहद सुलभ है। कांग्रेस की ये रणनीति पहले भी उनका बड़ा वोट बैंक जो था वो बीडीएम था। बीडीएम यानी कि भूमियार, ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। कांग्रेस का ये जो बीडीएम था, ये बड़ा वोट बैंक था। नहीं, और अभी भी जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति है, जिस तरीके से कांग्रेस फूक फूक के कदम रख रही है, कन्हैया को उतारा गया कहीं ना कहीं, अखिलेश बाबू को नई जिम्मेदारी देने की बात चल रही है, दलित चेहरा लाया गया राजेश राम जी को, और उसके बाद अब जो है पप्पू यादव की एंट्री को लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि पप्पू यादव का जो है मुस्लिम समुदाय पे, खास करके सीमांचल इलाके पे बड़ा प्रभाव है। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपने जो समीकरण की चर्चा की है, बीडीएम क्या आपने बताया है, मैं इसको खारिज करता हूँ। दूसरे राजनीतिक दलों के अपने समीकरण हो सकते हैं। इस देश में चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भारतीय जनता पार्टी का ले सकता हूं क्योंकि वो कांग्रेस के ओपोनेंट हैं, राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंदी हैं। एक वर्ग है जो बीजेपी से नफरत करता है, या बीजेपी भी एक वर्ग से नफरत करती है, जो उनकी राजनीतिक कार्यशैली है। जो दूसरे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, वो भी एक समुदाय, कुछ खास समुदायों से नफरत करते हैं और अछूते एक दूसरे के लिए हैं। लेकिन कांग्रेस जो एक आज़ादी के आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी है, ब्राह्मण, दलित, मुसलमान आप कह सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, दलित है, मुस्लिम है, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, सब एक भारतीय हैं। कांग्रेस का नज़रिया वोट बैंक का नहीं है, सब भारतवासी, हम भारतीय, तुम भारतीय, भारत की पार्टी कांग्रेस, नाम ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। मतलब ये था नहीं कि कोई समीकरण कभी कांग्रेस का नहीं रहा सर। अगर समीकरणों के हिसाब से कांग्रेस चलती तो इतने लंबे समय तक देश और देश के दूसरे राज्यों पर शासन नहीं कर पाती। और ये जो समीकरणों का जन्म होना शुरू हुआ, इसी समीकरणों की लड़ाई में कांग्रेस तो पीछे छूट गई। अच्छा, अब हम दूसरे तरीके से सवाल को ले लेते हैं। जी, कोच बदली हुए, हाँ, नए बैट्समैन की एंट्री हुई, वरिष्ठ खिलाड़ी को भी मैदान में उतारा गया, ठीक है जी। अब जो है सबसे बड़े चेहरे जो हैं पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय किया, सीट नहीं मिल पाया किसी कारण से, और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए हमेशा से निर्दलीय सांसद होने के बाद भी खड़े रहते हैं। क्या पप्पू यादव को मुख्य बल्लेबाज बनाया जाएगा? नहीं, देखिए बता दूं मैं आपको, आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, राजेश भी दो हो गए, राजेश रंजन और राजेश राम जी। पप्पू यादव जी कांग्रेस के एसोसिएट एमपी हैं, संबद्ध सांसद हैं, निर्दलीय वो जरूर जीते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर उनकी भूमिका तय की है। आपने देखा होगा झारखंड के विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव जी ने खूब मेहनत की, खूब पसीना तो वही तो कह रहे हैं कि बिहार में भी एकदम नहीं, मैं बता दूं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए उनको उतारेगी कांग्रेस, क्या ऐसा लग रहा है? पप्पू यादव जी हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित रहे हैं। जब उन्होंने दल का विलय नहीं भी किया था तब भी, जब वो जन अधिकार पार्टी के मुखिया थे तब भी, वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर वो हमेशा मुखर रहे हैं। अर्थात बाउरो ही खेलेंगे कि नहीं, मैंने इसका फैसला टीम में शामिल कीजिएगा, इसका फैसला कांग्रेस क्या शीर्ष नेतृत्व करेगा। हाँ, तो मैंने क्या चांसेस क्या लग रहा है? चांसेस क्या, कांग्रेस मिलकर लड़ेगी। और डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हों,
पप्पू यादव जी हों, मीरा कुमार जी हों, निखिल कुमार सिंह हों, तारिक अनवर साहब हों, डॉक्टर शकील अहमद हों, हमारे शकील अहमद खान जो विधायक दल के नेता हैं वो हों, डॉक्टर मदन मोहन झा जी हैं, अजीत शर्मा हैं, तमाम नेता मिलकर लड़ेंगे। आपको नहीं लगता है कि पप्पू यादव जैसे ही बल्लेबाजी के तौर पे एकदम नाम लिखिएगा, ठीक है, कि आपका जो सहयोगी जो टीम है वो बिदक जाएंगे? कोई सहयोगी टीम नहीं। देखिए, बार बार जिस सहयोगी की बात की जा रही है, मैं कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन क्या कभी हमारे बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कभी पप्पू यादव जी के लिए कुछ बोला है? कभी उनके खिलाफ एक शब्द कहा है? कभी कन्हैया कुमार जी के लिए उन्होंने कुछ भी कहा है? ये आप जो हमारे पत्रकार मित्र हैं ना, आप लोग जो है कुछ भी कर सकते हैं। हमारे बिहार में, हमारे सासाराम साइड में, भोजपुरी में कहावत कही जाती है, बिना अंडा के बच्चा पैदा करना। तेजस्वी यादव को चाहने वाला बहुत बड़ा वर्ग है सोशल मीडिया पे। लालू यादव को चाहने वाला बहुत बड़ा वर्ग है सोशल मीडिया पे, जो दिन रात लालू यादव और तेजस्वी यादव का गुणगान करते रहता है। लेकिन वही लोग, आदरणीय पत्रकार महोदय निशिकांत जी, सोशल मीडिया पर लठैती हम लोग भी करते हैं बैठ करके, और सोशल मीडिया की लठैती से न सरकार चलती है, न संगठन चलता है, न गठबंधन चलता है। सरकार, संगठन, गठबंधन जनता की भावनाओं के साथ तो चलता है नहीं, और जनता की भावना यह है कि बिहार में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े, और बिहार में ये जो मानसिक अपंग मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है, अब इसको बिहार की जनता देखना नहीं चाहती है, और बिहार को इस 20 साल के नीतीश कुमार के भाजपा जदयू के कुशासन से मुक्ति इंडिया गठबंधन के दल दिलाएंगे। ये बिहार की जनता की भावना है, और तमाम इंडिया ब्लॉक के दलों को एकजुट होकर एक मंच पर आकर तमाम नेता जो भाजपा और नीतीश कुमार की कार्यशैली, सरकार और विचारधारा के विरोधी हैं, उनको एक मंच पर आना होगा, अन्यथा सारे लोग बिहार की जनता के दोषी होंगे। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की रणनीति अभी चल रही है फिलहाल, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के नज़र में, जहन में 2025 है का विधानसभा चुनाव है। कांग्रेस पार्टी के नज़र में 2029 का लोकसभा चुनाव है, और वो इसी रणनीति पे काम कर रही है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एक मंच पे आना पड़ेगा, सबको आवाएंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, दिल्ली में भी नहीं उखाड़े, हरियाणा में भी नहीं उखाड़े, और उसके बाद बिहार में भी, तो अब जैसा माहौल बनते जा रहा है, आप सोशल मीडिया पे ही कह लें कि एक अलग तरीके का माहौल बन रहा है, उस माहौल में लग रहा है कि कांग्रेस, आरजेडी ये सब एक होगा। देखिए, मैंने आपको देखा है, मैं आपके वीडियोस को लगातार देखता हूँ। आप तो देश के हर राज्य में जाते रहते हैं चुनावी कवरेज के लिए। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से भी आपकी बातचीत होती रहती है, राजनीतिक विश्लेषकों से भी आप मिलते हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग परिस्थिति होती है, और आपने दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया। हाँ, सही है कि हम हारे हैं तो जीते भी तो हैं, तो जीत और हार हारने से ज्यादा आप दूसरों को हराए हैं। नहीं, ये बात पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जीतने के लिए लड़ती है, कांग्रेस जीतने के लिए लड़ती है। जब कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ले रही थी, तो जो राजे रजवाड़े जमींदार होते थे वो कहा करते थे कांग्रेस जो है वो हम लोगों से राजपाट छीनने के लिए लड़ रही है, जब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप पत्रकार हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपका आकलन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हम 2029-30 को छोड़ दीजिए, ना कांग्रेस 2025 को देख रही है, ना 30 को देख रही है, ना 50 को देख रही है। हम देख रहे हैं तो इस देश के भविष्य को, हम देख रहे हैं अपने आने वाले बिहार को। जिस तरीके से बिहार में पलायन बढ़ा है, और हर बात में सरकारों को दोष दे देने से मामला नहीं बनता, लेकिन एक सवाल तो आएगा कि 20 साल से आप सत्ता में हैं और बिहार जो है लेबर स्टेट बनता जा रहा है। क्या मजाक है? पूछने पे कहिए कि 1947 में नहीं था क्या? चर्चा ये भी है कि जो दिल्ली वाले कृष्ण और कन्हैया आए हैं, वो बिहार वाले कृष्ण और कन्हैया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। बिहार में कृष्ण कन्हैया हैं, दो भाई हैं, आप ही गठबंधन में तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी। तेजस्वी जी तो लीड कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल को, और बिहार के बहुत ही तेज तर्रार, तेजस्वी नाम भी है और तेजस्वी हैं, नेता हैं। और बिहार जो कांग्रेस के कृष्ण कन्हैया हैं, उनकी मजबूती से उन्हीं को लाभ होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस अगर मजबूत हो जाए। हम लोग हाइप क्रिएट नहीं कर रहे, नहीं, आप लोग कर रहे हैं। कमेंट जो लोगों का कमेंट जो आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो हम आपके पास रख रहे हैं। हमारे देश में
लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। मीडिया तो जनमानस को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाती है, और आप ही लोग, मैं आप लोगों पर सीधे आरोप लगा रहा हूं कि आप लोग ही झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं नहीं, है। बिल्कुल आप लोग झगड़ा लगा रहे हैं, बाकी सब ऑल इज वेल है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। और देखिए, आरजेडी की मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो, लेफ्ट पार्टियां मजबूत हो, हमारे मुकेश सहनी जी की पार्टी मजबूत है, इसमें बुरा क्या है? ये लाभ पूरे महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को मिलने जा रहा है, और बाकी सब लोग 29, 34, 35 देखते रहे। मैं फिर कहता हूं, हम इस देश का भविष्य देख रहे हैं। सवाल एक सवाल, अंतिम सवाल हम ले लेते हैं। एक पत्रकार से महोदय से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव को, लालू यादव को उनकी एक गलती भारी पड़ गई। गलती वो कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, और उस बैठक में लालू प्रसाद यादव ने कहा, जब ममता बनर्जी के नाम का एज ए नेता नाम का ये हुआ, तो लालू यादव ने उनका समर्थन किया। ठीक है, तो वो एक गलती लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी उनके बेटे तेजस्वी पे भारी पड़ रही है, और कांग्रेस और राहुल गांधी उसी का बदला लेने के लिए कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी को बिहार में उतारे हैं कि जाओ पहले ठीक करो जाके। कोई बदला नहीं ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को हमेशा उन्होंने बढ़ चढ़कर उसको अपना समर्थन दिया है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की बेहद मजबूत, विश्वसनीय और पुराने सहयोगी रहे हैं। बीच के एक आध दो चुनावों को छोड़ दे तो सदैव हमारा मित्रवत गठबंधन उस दल के साथ रहा है। और लालू जी का स्वभाव तो सब जानते हैं, लालू जी तो मस्त मौला स्वभाव के आदमी हैं। क्या ममता बनर्जी को सौंप देना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ सौंप देना चाहिए। लालू जी ने कभी नहीं कहा कि राहुल जी को नहीं देना चाहिए। लोगों ने पूछा, उन्होंने कह दिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लालू जी का हम सब आदर करते हैं, लालू जी का अपना स्वभाव है, और अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने बोला। बाकी हम लोग एकजुट हैं, मिल के लड़ रहे हैं, और तैयार रहिए आप लोग 2025 में नई सरकार को देखने के लिए। और आप लोग भी साथ दीजिए, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं अब अपनी तरफ से बोलता हूँ, हमारे बिहार के सैकड़ों मीडिया कर्मी, पत्रकार बंधु हैं, और इस नीतीश कुमार की सरकार का कोई ध्यान आप लोगों के ऊपर नहीं है। तो पत्रकार बंधुओं को भी बिहार में नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। और उसकी, मैं नहीं कहता कि आप लोग पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता करिए, निष्पक्ष ही रहिए, लेकिन जो बिहार के मुद्दे हैं, जहां सरकार फेलियर है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। भले आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, बिहार में अपराध की स्थिति ये है कि केंद्रीय मंत्री के भांजे को गोली लग जाती है, मार दी जाती है, हत्या हो जाती है। आज एक और केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद के भी किसी रिश्तेदार पर गोलियां चली हैं। तो ये बिहार की स्थिति हो गई है। और बिहार के एक पूर्व मंत्री थे दामोदर राउत, उनकी भी पुत्रवधू जो है घर में मृत पाई गई है, संदिग्ध अवस्था में उनकी भी मृत्यु हो गई। वो झाझा के इलाके से दामोदर राउत जाते थे। तो बाकी सारी चीजें हैं, बिहार को बदलाव की जरूरत है। बिहार एक थके हुए, निराश, उदास, राष्ट्रगान का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री से अब निजात पाना चाहता है, और आप लोग भी इसमें सहयोग करें। महागठबंधन की चिंता छोड़ दीजिए, हम लोग एकजुट हैं, एक मुस्तैद हैं, मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, देखिए, सिमरनजीत जी को सुन रहे थे। हमारा बहुत सारा सवाल था जो हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे, और भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो देखने वाली बात ये होगी कि राजेश राम पटना लौट के आ गए हैं। उनकी पत्नी ने आरती उतार कर उनका स्वागत किया है, उनके घर वालों ने भी उनका खूब स्वागत किया है। अब पार्टी कार्यालय में उनके स्वागत की तैयारियां चल रही है। राजेश राम जी किस तरीके से संगठन में बदलाव करते हैं, किस तरीके से बड़े नेताओं को साध करके जो है एक नया कांग्रेस का जो रूप, जैसा कि हमने कहा, वो देना चाहते हैं। बिहार में गठबंधन का स्वरूप क्या होगा इंडिया गठबंधन में, और जो है कितनी सीटों पे फैसला होगा, और फैसला होगा कि नहीं होगा, तमाम चीज़ों पर, तमाम जो चिंताएं हैं उस पर हम लगातार सबों की राय आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जो घटनाक्रम होगा उसको भी आपको दिखाते रहेंगे। बाद बाकी जिस तरीके से आपने कमेंट कर करके हमारा साथ दिया है, उसी तरीके से आपका साथ बना रहना जरूरी है, क्योंकि आपका कमेंट ही हम लोगों की सबसे बड़ी कमाई होती है।